हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट आईक्यू। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं जेएसएससी सीजीएल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारा मध्यकाल में झारखंड। ये मध्यकाल में झारखंड का पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को स्टडी कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ जाके आप सारे क्वेश्चन को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 से, जो है आपका कि इल्तुतमिश तथा बलबन के समय झारखंड इनके प्रभाव से मुक्त था, क्योंकि यहाँ नाग वंश एक शक्तिशाली राजा का शासक था। वह राजा कौन था? आपको उस राजा का नाम बताना है जो इसके प्रभाव से मुक्त था। वो राजा कौन था? तो देखिए आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है विराट कर्ण, हरिकर्ण, अर्जुन कर्ण या फिर भीम कर्ण। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा हरिकर्ण। इसे आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने किस सेनापति को नागवंशी राज्य पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा था? आपको उस सेनापति का नाम बताना है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है सैफुद्दीन, शाहबाज खां, मलिक बयान या फिर छज्जू मलिक को। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा छज्जू मलिक को। छज्जू मलिक वह व्यक्ति था जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति को नागवंशी राज्य पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कब अपने सेनापति छज्जू मलिक को झारखंड में नागवंशी राज्य पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा गया? पता तो चल गया कि अलाउद्दीन खिलजी ने किसे भेजा था, तो छज्जू मलिक को भेजा था। अच्छा, कब भेजा था आपको डेट बताना है ना। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है 1215 में, 1395 में, 1310 में या फिर 1420 में। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1310 ईस्वी में उसे भेजा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनापति दक्षिण भारत पर विजय अभियान हेतु जाते समय झारखंड से गुजरा था? आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है मलिक बया, मलिक काफूर, मलिक छज्जू, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? मलिक काफूर। देखिए ये आपका जितना भी है ना अलाउद्दीन खिलजी वाला, यहाँ पे टोटल 3 टॉपिक है ना। तीनों टॉपिक को अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। आपका ये तीनों टॉपिक जो है वो रिलेवेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से किस नागवंशी राजा ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली थी? आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है फन्नी मुकुट राय, बेनू कर्ण, उपरोक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? वेणु कर्ण। वेणु कर्ण वह व्यक्ति था जिसने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तुगलक शासक के दौरान कौन सा नागवंशी राजा शासक में था? तुगलक शासन के अनुसार पूछा गया है ना। देखिए आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है प्रतापकर्ण, देवकर्ण, हरिकर्ण या फिर भीमकर्ण। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हरिकर्ण। इसे आप याद रखिएगा ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल के शासक शमसी-उद-दीन शाह से हजारीबाग के क्षेत्र को जीतकर उसे बंगाल की राजधानी बना ली थी। वह क्षेत्र कौन सा था? ठीक है, आपको क्षेत्र का नाम बताना है कि किस क्षेत्र को जीत करके इसने बंगाल की राजधानी बनाया था, तो वो कौन सा क्षेत्र था। तो आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है बन्नी सागर, सतगावा, बड़का गांव या फिर रामगढ़। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सतगावा। सतगावा वह स्थान था। सतगावा वह स्थान था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि लोधी वंश के शासक के दौरान इनमें से किसने झारखंड पर शासन किया था? किसके समय की बात हो रही है? लोधी वंश की बात हो रही है ना। लोधी वंश के काल की बात हो रही है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है प्रतापकर्ण, हरिकर्ण, छत्रकर्ण या फिर विराट कर्ण। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर भी क्या हो जाएगा? हरिकर्ण। देखिए हरिकर्ण अभी तक हम लोग 3 टॉपिक में पढ़ चुके हैं और आपको इन तीनों टॉपिक को याद रखना है, इसे भूलना नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका लोधी वंश के शासन के दौरान उड़ीसा के किस वंश ने झारखंड पर आक्रमण किया? आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है वानपति वंश ने, रमापति वंश ने, गजपति वंश ने या फिर महापति वंश ने। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? गजपति वंश ने आक्रमण किया था। ठीक है, चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उड़ीसा के किस शासक ने झारखंड के एक बड़े भूभाग पर आक्रमण किया तथा उसे अपने अधीन कर लिया? आपको उसका नाम बताना है ना। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कपिलेंद्र, जयदेव, नरसिंह देव या फिर राज राजेंद्र। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कपिलेंद्र ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वंश के सुल्तानों के प्रभाव से झारखंड लगभग मुक्त था? आपको उस वंश का नाम बताना है ना। देखिए सारा क्वेश्चन आपका एग्जाम में कुछ कुछ आ भी चुके हैं और कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए आपके पास ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? लोधी वंश, तुगलक वंश, गुलाम वंश या फिर खिलजी वंश। आपका इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लोधी वंश। लोधी वंश वह वंश था जो सुल्तानों के प्रभाव से लगभग मुक्त था। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन लोधी वंश के समकालीन झारखंड में नाग वंश के शासक थे?
आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है प्रतापकर्ण, छत्रकर्ण, विराटकर्ण, उपरोक्त तीनों। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा उपरोक्त तीनों। आपको ये क्वेश्चन ना अच्छे से दिमाग में रखना है। किस चीज की बात हो रही है? लोधी वंश के समकालीन झारखंड में नाग वंश के शासक थे। कौन कौन शासक था? तो वो आपका प्रतापकर्ण भी था, छत्रकर्ण भी था और विराटकर्ण भी था। इसे याद रखना है। किस वंश की बात हो रही है? लोधी वंश की बात हो रही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 1494 ईस्वी में सिकंदर लोधी के भय से शासक हुसैन शाह सरकी ने झारखंड के जैनपुर के किस क्षेत्र में शरण ली थी? यहाँ पे शरण होगा ना, यहाँ पे सरल दिख रहा होगा आपको, ये शरण होगा, ठीक ना, शरण ली थी। चलिए आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है पलामू, साहिबगंज, हजारीबाग या फिर रांची। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? साहिबगंज। साहिबगंज वह स्थान था जहाँ पे शासक हुसैन शाह सरकी ने शरण ली थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि निम्न में से किसे झारखंडी सुल्तान के नाम से जाना जाता है? आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है फिरोज शाह तुगलक को, मोहम्मद बिन तुगलक को, आदिल शाह द्वितीय को या फिर शेरशाह सूरी को। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आदिल शाह द्वितीय को झारखंडी सुल्तान के नाम से जाना जाता है। देखिए ये आपका क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इस तरह का ना ट्रिकी क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से याद भी हो जाएगा, आपको याद रखना भी है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शेर शाह ने झारखंड के किस क्षेत्र का उपयोग अपने बंगाल अभियान में किया था? आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है राजमहल क्षेत्र का, सिंहभूम क्षेत्र का, छोटा नागपुर क्षेत्र का या फिर पलामू क्षेत्र का। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राजमहल क्षेत्र का इन्होंने उपयोग किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि शेरशाह के सेनापति ख्वास खां ने किस चेरो शासक को पराजित करके श्याम सुंदर नामक हाथी प्राप्त किया था? देखिए हाथी की बात हो रही है ना, तो आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है फनी मुकुट राय ने, महाराज चेरो ने, मदन चेरो ने या फिर विक्रम कर्ण ने। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? महाराज चेरो। महाराज चेरो वह व्यक्ति था जिसने श्याम सुंदर नामक हाथी प्राप्त की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुगल अफगान संघर्ष जो कि आपका 1530 से 41 तक चला था के दौरान हुमायूं झारखंड के किस स्थान तक आया था? आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है चक्रधरपुर तक, भुरकुंडा तक, सतगावा तक या फिर पटमदा तक। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका भुरकुंडा तक आया था ना, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जुनैद करतानी व मुगलों के बीच झारखंड के रामपुर क्षेत्र में हुए संघर्ष में मुगलों की जीत हुई थी। किसकी जीत हुई थी? मुगलों की जीत हुई थी। यह रामगढ़ क्षेत्र वर्तमान में कहाँ स्थित है? आपको बताना है ना कि यह क्षेत्र अभी कहाँ स्थित है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है हजारीबाग में, रामगढ़ में, रांची में या फिर धनबाद में। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका कि अभी कहाँ स्थित है? तो ये आपका रामगढ़ में स्थित है, इसे याद रखना है। तो चलिए इस तरह से आपका मध्यकाल में झारखंड का सेकेंड पार्ट जो है वो कंप्लीट होता है। इसमें जितने भी सारे क्वेश्चन आपको मैं बताई हूँ वो सारा क्वेश्चन आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सारा क्वेश्चन जो है आपका उड़ान बुक से कवर किया गया है। अगर कोई भी टॉपिक में कोई भी इशू हो या फिर कुछ और टॉपिक को आपको कवर करवाना हो तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। ये भी खत्म नहीं हुआ, अभी बहुत सारे क्वेश्चन अभी इसमें बचे हुए हैं, तो पिछले पार्ट को आप जाके अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब राइट IQ।